कुम्हारी टोल प्लाजा से गाड़ी पार होना ऐसा दिखाया जा रहा है मैसेज में, और इनके खाते से पैसा डेबिट हो गया है। नहीं, कहीं से रनिंग करके नहीं आए थे और गाड़ी घर पे ही थी। आईडीएफसी के अकाउंट से वहाँ पे बैलेंस डाल देते थे, उसी अकाउंट से मेरा फास्टैग ऑपरेट हुआ। कस्टमर क्या करता है, कभी भी गलत लाइन पे चला जाता है तो वो उसका पैसा कट जाता है। बहुत लोगों का शिकायत है कि टोल से पैसा काटा जाता है कि हमारी गाड़ी घर पे खड़ी है। जिस टोल से पैसा कटा है वो मैसेज टोल के नाम से आता है। फास्टैग जो लगा रहता है उस पर कस्टमर केयर नंबर रहता है, उस पर आप कंप्लेंट डालेंगे तो वो बैंक आपको रिफंड करेगी। तो उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का जो टोल फ्री नंबर है 1033 पर इनको रिपोर्ट करनी चाहिए। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल अब गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी की सुविधा के साथ आपकी सेवा में साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 180030911616। अब घर में खड़ी गाड़ियों के भी टोल टैक्स कट जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं गौरव तिवारी और आप देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। ये सुनकर आपको अजरज लगा होगा कि घर में खड़ी गाड़ी का टोल टैक्स कैसे कट जाएगा। भिलाई हुडको क्षेत्र में रहने वाले एक रुद्र नाम के 4 व्हीलर चालक के साथ ये घटना घटी है। 23 अप्रैल को उसकी गाड़ी घर पर खड़ी थी और 23 अप्रैल को कुम्हारी टोल प्लाजा से उनके फास्टैग अकाउंट से पैसे काट लिए गए। उन्होंने बताया कि उनकी गाड़ी उस दिन घर पर खड़ी थी और अचानक ऐसे होने से उनके साथ उनको लग रहा है कि कोई ऑनलाइन ठगी की है। आइए समझते हैं क्या है मामला। 23/4/2024 को रात को अचानक 10 बजे के आसपास मैं अपना मोबाइल देखा तो देखता हूँ कि उसमें मेरा कुम्हारी टोल प्लाजा से 15 रुपये कट गया, जबकि मैं घर में ही था। तो मेरे को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं कहीं गया ही नहीं और मेरे अकाउंट से पैसा कट गया। जिस समय आपको पैसे ट्रांजैक्शन हुए खाते से, उस समय आपकी गाड़ी कहाँ थी और कहीं से क्या रनिंग करके आए हुए थे कि पुराना मैसेज था वो? नहीं, कहीं से रनिंग करके नहीं आए थे और गाड़ी घर पे ही थी और मेरा तबीयत खराब होने के कारण कई दिनों से मैं घर से लोकल तो मैं चला रहा था, लेकिन मैं भिलाई से आउट ऑफ स्टेशन कहीं नहीं गया। तो इसकी शिकायत कहीं की है फास्टैग कंपनी में? नहीं, इसका कोई शिकायत का कहीं ऐसा लगा ही नहीं कि कहाँ पर शिकायत करूँ इसका, क्योंकि मेरा फास्टैग बना हुआ आईडीएफसी बैंक से और मेरा बैंक है कैनरा बैंक है। तो जब मैंने गाड़ी खरीदा था तो उसी समय वहीं से आईडीएफसी के अकाउंट से एक वहाँ पे बैलेंस डाल देते थे, उसी अकाउंट से मेरा फास्टैग ऑपरेट हो रहा है। अच्छा, तो बीच में नंबर चेंज किए थे? नहीं, कोई नंबर चेंज नहीं। उसी नंबर पे चल रहा फास्टैग? उसी नंबर पे चल रहा, कोई नंबर चेंज नहीं हुआ। और ऐसे कितने बार हो गए? ये पहली बार हुआ है। अब पीड़ित पक्ष को सुनकर तो आपको पता चल ही गया होगा कि एक्चुअल हुआ क्या है। अब हम फास्टैग कंपनी से बात करते हैं और फास्टैग वाले से पूछते हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, अगर ऐसा हुआ है तो इसकी शिकायत कहाँ किया जाए और इसका निराकरण क्या है। हमारे साथ फास्टैग कंपनी में काम करने वाले कुछ कर्मचारी हैं। आइए इनसे जानते हैं कि जो इस प्रकार से लोगों के पैसे कट जा रहे हैं खाते से, क्या रीजन होगा, क्या ठगी हो रही है उन लोग के साथ? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होता फिलहाल। तो क्या रहता है, कभी कभी क्या रहता है, एक गाड़ी नंबर से 1-2 फास्टैग एक्टिव रहता है तो उससे क्या रहता है कभी कट जाता है। लेकिन जैसे हमारी कंपनी का तो फास्टैग लगा हुआ है, जैसे पेटीएम कंपनी का लगा हुआ है, अगर हम लोग से सर्विस लेने आते हैं तो हम लोग सोल्यूशन देते हैं कि भैया ये ऐसा है, ऐसा करके अब यहाँ बात कर लीजिएगा, ऐसा बोल दिया जाता है। बाकी अभी तो पेटीएम 15 माह से बंद है फास्टैग, तो उसका कोई तो ऐसा कुछ है नहीं। अच्छा, कौन कौन सी कंपनियों के फास्टैग बंद है और कौन कौन से चालू है? अभी फास्टैग में फिलहाल अभी NHAI और पेटीएम का फास्टैग दोनों बंद है। जी, आप बताएंगे क्या ऐसा हो सकता है लोगों की गाड़ी घर में हो बावजूद उसके टोल प्लाजा से कट जा रहा है? सर देखो, एक्चुअली क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये 8 लाइन सर्विस फ्री है, जैसे CD07 दुर्ग बाईपास में फ्री है। कभी क्या होता है, जैसे जो गाड़ी नंबर फ्री है, अब क्या करते हैं, जैसे लास्ट में जैसे मान लो 8 नंबर पे जाना रहता है, जैसे लिखाया है कि ये 8 नंबर पे इस गाड़ी का CD07 फ्री है। कस्टमर क्या करता है, कभी गलत लाइन पे चला जाता है तो वो उसका पैसा कट जाता है। तो कस्टमर को ये चीज़ समझ नहीं आता है कि सर जब मेरा गाड़ी नंबर CD0 फ्री है चाहे CD04 है, पासिंग के हिसाब से मतलब फ्री रहता है। मान लीजिए गाड़ी CD04 है, अब उसका लाइन 8 नंबर है, 8 लाइन में क्या रहता है, जो CD04 है वो फ्री रहता है। कस्टमर क्या करता है कि CD04 8 लाइन के बजाय 7 नंबर पे या 6 नंबर पे घुस जाता है, तो उसका पैसा सर कट जाता है। तो ये लोगों के साथ जैसे किसी का पैसा कटा है जिसका गाड़ी कहीं घर पे है, तो उसका पैसा रिटर्न कैसे आएगा? अगर ऐसा हो रहा है तो इसके लिए शिकायत के लिए क्या किया जा सकता है? देखिए, मैं तो यही बोलूँगा
कि बात पैसे की है वो तो एक्चुअली अलग बात है, लेकिन क्या जिस टोल से पैसा कटा है वो मैसेज टोल का नाम से आता है। आप वहाँ जाके शिकायत कर सकते हैं सर कि मेरी गाड़ी खड़ी थी, ये पैसा किस लिए कटा है करके। ये आप टोल से अधिकारी की जानकारी ले सकते हैं उनसे बातचीत करके। क्या वजह है लोग ट्रैक गलत चुन ले रहे हैं या फिर कुछ और वजह हो सकती है? दुर्ग भिलाई में ज्यादातर ऐसा हो रहा है। दुर्ग भिलाई में ज़्यादातर इसीलिए हो रहा है क्योंकि जैसे कई कस्टमर लोग बोलते हैं कि हमारा कुछ कार्ड चलता है, जैसे पुलिस वाले का वो अपना आई कार्ड लेके जाते हैं, जैसे आप न्यूज़ वाले हैं आप अपना न्यूज़ वाला कार्ड दिखाएंगे, तो ज़्यादातर दुर्ग भिलाई वाले टोल पे ही ये सब होता है क्योंकि लोग साइड से जाते हैं कि अपना वीआईपी कार्ड दिखा के, ठीक है, तो वहाँ पे टोल के कर्मचारी लोग जो रहते हैं वो गाड़ी का आपका नंबर नोट करेंगे, ठीक है, आपको जाने दे देंगे। अगर उन लोग का कुछ रहता होगा तो शायद उन लोग बाद में काट सकते हैं आपका पैसा। इसी चक्कर पे वहाँ पे बहुत लोगों का शिकायत है कि टोल से पैसा काटा जाता है कि हमारी गाड़ी घर पे खड़ी है फिर भी हमारा पैसा कटा हुआ है। आपके बाद भी कोई कस्टमर लोग फोन करके ऐसे शिकायत किया कि सर मेरी गाड़ी का पैसा अचानक ऐसे 2-4 कस्टमर्स का हमारे पास कॉल आता है, फिर हम लोग इंक्वायरी करते हैं सर कस्टमर से कि आप गए थे, तो कस्टमर बोलते हैं हाँ हम लोग गए थे, मॉर्निंग में गए थे लेकिन पैसा रात को कटा हुआ है करके, इसी चक्कर। हाँ, तो जायज पैसा ही करता है, अनजायज पैसा नहीं करता लोगों नहीं का। नहीं नहीं, ऐसा रहता है कि जैसे कोई व्हीकल का नंबर सिमिलर रहता है, किसी का गाड़ी का नंबर 321 ऐसे है, बीच का सेंटर वो लेटर बस चेंज है, ABC वो चेंज रहता है ना, उस वजह से भी कट सकता है कभी भी। अच्छा, टोल प्लाजा में जो काम करने एम्प्लॉई हैं वो गाड़ी का नंबर लिख लेते हैं? नहीं नहीं, जैसे आपकी गाड़ी का नंबर, जैसे ये इस गाड़ी का नंबर सेम है, एक और गाड़ी का नंबर सिर्फ बीच का सेंटेंस बस थोड़ा सा चेंज है, उस वजह से भी पैसा कट जाता है। अगर ऐसा कस्टमरों के साथ ज्यादातर होता है तो क्या कर सकते हैं इनके शिकायतों के निराकरण के लिए क्या है? तो जो टैग फास्टैग जो लगा रहता है उस पर कस्टमर केयर नंबर रहता है, उस पर आप कंप्लेंट डालेंगे तो वो बैंक आपको रिफंड करेगी, या फिर टोल प्लाजा पे आप कंप्लेंट करेंगे तो उस टोल मैनेजर से आपको रिफंड मिल सकता है वहाँ पे। इस मामले में बातचीत हमने जब किया तो हमको पता चला कि यह एक साइबर संबंधित शिकायत है। ऐसे केसेस साइबर सेल के अंतर्गत आते हैं क्योंकि ये ऑनलाइन तरीके से फास्टैग का पैसा निकाला गया है। आइए हम इस विषय में एक साइबर एक्सपर्ट से बात करते हैं कि अगर ऐसे मामले में पीड़ित पक्ष कहाँ जाए अगर उनके साथ ऐसा हुआ है तो, और उसका क्या निराकरण हो सकता है। या आपके माध्यम से इस प्रकार की सूचना मुझे प्राप्त हुई है जिसमें किसी व्यक्ति का बहुत ही मिनिमम बैलेंस जो है वो कट गया है, 15 रुपये जो आपने बताए वो कटे हैं, और कहीं ना कहीं प्रथम दृष्टया ये समझ में आ रहा है कि राशि अच्छी बात है कि न्यूनतम थी उनके उसमें, इसलिए कम वो हुआ, कोई ऐसा वित्तीय बड़ा नुकसान नहीं हो पाया है। बट जब भी इस प्रकार की कोई दुर्घटना होती है या किसी को अगर ये पता चलता है कि उसके खाते से चाहे वो फास्टैग खाता हो या बैंक खाता हो, उससे यदि कोई चीज़ गई है तो खासकर फास्टैग खाते से यदि अगर कोई वित्तीय नुकसान हुआ है तो उनको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI का जो टोल फ्री नंबर है 1033 पर इनको रिपोर्ट करनी चाहिए, पहली चीज़। और चूँकि ये जो आपका RFID है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी पर काम करता है, और बिना जाए कट जाना ये संदेह वाली बातें हैं। तो इसके जो ऑफिशियल कस्टमर केयर जो पोर्टल है उस पर जाके इनको एक सर्विस रिक्वेस्ट रखनी चाहिए, और जिसमें ट्रांजैक्शन डिस्प्यूट जो कॉलम होता है उसके अंदर इनको अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए। फास्टैग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है यह भी जानना ज़रूरी है। तो मेरी सलाह ये है कि NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है और या माई फास्टैग एप्लीकेशन है जो एंड्रॉयड या एप्पल प्ले स्टोर पर अवेलेबल होता है, उस पर ये चेक कर सकते हैं। सलाह मेरी इस मामले में एक ही है कि न्यूनतम बैलेंस रखें और ज़रूरत अनुसार समय समय पर इसे रिचार्ज करते रहें। सर ऐसे भी और भी कुछ केसेस आए हैं कि ऐसा फायदा? नहीं, ये पहला ऐसा केस है जो आपने मेरे नॉलेज में लाया है। इस मामले में CCTNS प्रभारी संकल्प राय को सुनकर आपको पता चल ही गया होगा कि अगर आपके साथ कुछ इस प्रकार की घटना घटती है तो आपको कहां जाना है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के आप पोर्टल में जाकर इसकी शिकायत कर सकते हैं या 1333 पर कॉल कर सकते हैं। इस प्रकार की घटना लोगों के जागरूकता से ही रुक सकती है क्योंकि यह एक ग्लोबल मार्केटिंग वाला काम है, इंटरनेट की दुनिया है,
बहुत सारे लोग जुड़े रहते हैं, बहुत से काम होते रहते हैं और इसी का फायदा जो साइबर ठग होते हैं ये उठा लेते हैं। अगर आप भी कहीं पीड़ित हैं तो आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पोर्टल में जाके शिकायत कर सकते हैं या 133 पर कॉल कर सकते हैं। नमस्कार। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज।